हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने 12.3 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जैसा कि दिया हुआ है डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें दिया हुआ है जैसा कि मैंने चित्र बना दिया गया है। देखना, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं बीच में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाई हुई है जैसा कि 12 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखना, इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखना, यहां से यहां तक का ये पोर्शन है, ये हमारा क्या है, त्रिज्या है जो कि 32 सेंटीमीटर। अब ये 32 है तो ये भी हमारा क्या है, पोर्शन 32 सेंटीमीटर। ये ओवरऑल इधर का है। इसको मैं यहाँ पे क्रॉसिंग को D नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दिया है, लिख देते हैं AB बराबर BC बराबर AC, चूँकि समबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं है, समबाहु है, क्वेश्चन में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज है। ओवरऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखना, ये हमारी क्या है, माध्यिका है, मतलब ये इस पर डलेगी तो क्या है, माध्यिका। तो देखना, हम लिख रहे हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है जो कि केंद्र से जा रही है का अनुपात कितना होगा, 2:1। इधर तो कितना हो जाएगा, 2, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये देखना है, यहाँ पर 2 का मान 32 है, यहाँ 1 का मान कितना हो जाएगा, 16। डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन हम निकाल लेते हैं। AO डिवाइड बाय OD इज इक्वल टू 2/1। OD की वैल्यू क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो लिख देते हैं, चूंकि वृत्त की त्रिज्या क्या है, R बराबर 32 सेंटीमीटर, और OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो OA इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर, OD इज इक्वल टू 2/1। 2 से ये 16 टाइम, तो OD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब यदि मैं ओवरऑल AD की बात करूं तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AO प्लस OD इज इक्वल टू 32 प्लस 16, यानी 32 प्लस 16 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये वाली ओवरऑल हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तक की जो ओवरऑल हाइट आएगी वो 48 सेंटीमीटर। राइट, इस वाले भाग की है पूरी। राइट, अब हमें किसी भी एक साइड्स की क्या निकाल लेते हैं, साइड निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। तो देखना, तब त्रिभुज ABD, यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABD में किससे देखोगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब एक हमें देखना है, कर्ण क्या है इसमें, बड़े वाला पार्ट ये रहा AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार BD का स्क्वायर प्लस के AD का स्क्वायर। अब हमें देखना, AB एज इट इज रखना है क्योंकि साइड निकालना है। BD जो है, देखना ये क्या है, ये संधिभाजित कर रहा है 2 भागों में, ये इसके बराबर है। तो देखना, ये इसके हाफ के बराबर है BC के, और BC किसके बराबर है, AB के में। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ AB/2 भी कर सकता हूँ इसको, भाई ओवरऑल साइड्स क्या है, इक्वल है ना, तो इसी की BC की जगह में क्या लिख रहा हूँ, AB/2 पार्ट, प्लस AD की वैल्यू 48 का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 48 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 1 पार्ट में से 1/4 पार्ट जाएगा तो 3/4 पार्ट बचेगा, लेकिन हम स्क्वायर से इसको सोल्व कर सकते हैं। 4AB स्क्वायर माइनस के AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर। देखना, 4 पार्ट में से 1 पार्ट जाएगा तो 3AB का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर। अब यदि मैं इसका स्क्वायर हटाता हूँ, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो √3
ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर करेंगे तो बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इधर ले रहा हूँ इसका पार्ट, देखना क्या बचेगा हमारे पास में, √3 AB डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 48। 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई √3। मैं यहीं से इस √3 का परिमेयकरण कर रहा हूँ, यानी √3 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, और √3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं √3 का परिमेयकरण करने पर, यहाँ कर दिया हमने, तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 2, देखना, इंटू √3 डिवाइड बाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 48 1 टाइम और 6 टाइम, कितना हो जाएगा 32 √3। ठीक है, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, एक साइड की वैल्यू। अब इस साइड की वैल्यू भी वही होगी जो इस साइड की होगी, जो ही इस साइड की होगी, तो कितनी है हमारे पास 32 √3 सेंटीमीटर। अब आ गया हमारे पास में। अब हमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, देखना। अब यहाँ से ला लेता, क्या लिख लेते हैं, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, πr² होता है। त्रिभुज कौन सा है ये, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखना 22/7 32 मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस √3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 32 √3 मल्टीप्लाई बाय 32 √3। अब हम जो कैंसिल हो रहा है कर सकते हैं। इसका क्या होता है, 1024 डिवाइड बाय 7 32 का स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम, कैंसिल हो गया। √3 3 मल्टीप्लाई बाय 16 का 6 25 मल्टीप्लाई कर लो। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ कर देते हैं 8402 8402 812 1522 22528 डिवाइड बाय 7, इसको करते हैं 18 1 15 16 1 7 √3। ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा एनसीईआरटी पैटर्न में आंसर दिया हुआ है पीछे। ठीक है, यही पूछा था इसमें, क्या पूछा था, डिजाइन का क्षेत्रफल जो हमने निकाल लिया, कितना होगा 22,528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दें तो हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इजी क्वेश्चन था, बट डिजाइन का क्षेत्रफल हमें पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD के केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो देखना, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये वृत्त है, ये स्पर्श कर रहे हैं, ये वाला पार्ट है, स्पर्श कर रहा है बस ये ओनली। इसके केंद्र से ये जो वर्ग है, इसकी जो भुजा दे रखी है हमें, तो यहां लिख देते हैं दिया है भुजा बराबर कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा ही हुई 14 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा भी 14 सेंटीमीटर। भाई वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, इसकी वैल्यू दे रखी है हम A
बी सी डी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो छायांकित भाग कौन सा दे रखा है? जस्ट मिड वाला। ये वाला पूछा है। तो छायांकित भाग निकालने के लिए देखो, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये क्या त्रिज्या खंड है दोनों सारी। अब देखना ये ओवरऑल कितने कितना है 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही पूछा है हमारे से क्वेश्चन में, तो लिख देते हैं डायरेक्ट प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। यहां लिख देते हैं त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यहां पर यदि थीटा की बात करें, क्योंकि वर्ग है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, तो यहां लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि क्या है वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। देख लेते हैं, रख लेते हैं भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 4 इंटू 90 बाय 22/7। कहीं पाई की वैल्यू तो नहीं दी हुई क्वेश्चन में, देख लो एक बार, नहीं दी हुई है। आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर 196। चार 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम डायरेक्टली। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने इजीली ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखना क्वेश्चन दिया भाई, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है, दर्शाइए कि इसके बाएं और दाएं सिरों पर अर्धवृत्ताकार है। ये हमें ये भी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में लगी गई दूरी, चली गई दूरी। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल पूछे, तो देखते सबसे पहले ड्रॉ में क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 डाल लेते हैं हम यहाँ पर। यदि फिगर समझ में आ गया ना तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या है, वृत्ताकार है दोनों तरफ से। इसको भी हल्का सा गोल शेप कर देते हैं। ऐसा ग्राउंड है, इसकी डिस्टेंस जो है हमें दे रखी है 60, और यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है इसकी दे रखी है 10, इधर भी 10, और यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी हुई है 106, ऐसे एज इट इज 106 मीटर। मीटर में ही है सारी, मीटर 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 मीटर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है आपको। अब इसको देखना, यहां से यहां तक, ये देखना एक वर्ग किस आयत के जैसा बन रहा है, यहां से यहां तक के देखे तो। ठीक है, और ये अर्धवृत्ताकार है दोनों तरफ, तो हमें क्या दिया है 2 आयत, राइट, जिसकी लंबाई तो कितनी है 106 और चौड़ाई, ये लंबाई, ये वृत्त, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितने हैं वृत्त 2, यहां पर लिखना है। उसके बाद में 2 अर्धवृत्त दे रखे, तो यहां लिख देते हैं 2 अर्धवृत्त
दो अर्धवृत्त दिए हुए हैं। अब फर्स्ट अर्धवृत्त से यहां तक की बात करें, इसकी जो व्यास है वो हमें दिख रहा है, इसका पहले वाले का, तो R कितना होगा 30, R1 मान लेते हैं, R2, दो अर्धवृत्त है, ये छोटा और ये बड़ा, R2 का मान कितना होगा 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 मीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी त्रिज्या, यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या, राइट। ये हमें दिया हुआ है चित्र से। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसका क्या है, पूरा ओवरऑल एक चक्कर लगाने में कितना तय करता है वो हमें पूछा है। चक्कर लगाने में चली गई दूरी पूछी है, ओवरऑल दूरी। तो देखना पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो देखना इधर से कितना चला, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ये भी कितना 106, ये वाला पार्ट भी 106 बचेगा, ये 106 प्लस कितनी आएगी, दो अर्धवृत्तों की परिधि, अर्धवृत्तों की परिधि, तो देखना कितनी आ जाएगी 212 प्लस 2 इंटू पाई आर डिवाइड बाई 2, आधा कर दिया उसका 2, 212 प्लस 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी होगी इस वाले की, इसकी त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वाले पार्ट की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी 30 मीटर, ठीक है। 212 मल्टीप्लाई बाय 7 यदि एलसीएम लेते हैं तो प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, 14 का 4 1 5 8 14 प्लस के 0 12 1 13 डिवाइड बाय 7, ऐड कर दो 4 10 का 0 8 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सॉरी सेंटीमीटर, इतना वो क्या करेगा, सर्कल का क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, जो कि हमसे पूछा था फर्स्ट वाले पार्ट में। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में पूछा है पथ का क्षेत्रफल, तो देखना पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल में देखना आयत का क्षेत्रफल, कितने आयत 2, तो 2 आयतों का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 आयतों का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई वृत्त प्लस, तो हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब देखना इस वाले का क्षेत्रफल याद कर लेना, यहां से यहां तक को क्या मान रखा है R1, तो ये R2 पहले कर लेते हैं, R2 माइनस के पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये 2, ठीक है। देखना 2L इंटू बी प्लस, इस 2 से ये कॉमन लेते हैं, 2 कट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई कॉमन ले रहा हूं, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी दी हुई है 106 इंटू 10 प्लस के 22/7, R2 का मान कितना है हमारे पास में 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, मैं कितना हो जाएगा 1220, ठीक है। इसको जस्ट इसमें करोगे 212 और 0 इसका लगा दिया प्लस 1600 माइनस 900, कितना बचेगा 700, 100, 2120 प्लस 2200 0 2 3 4 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा, ठीक है। काफी इजीली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, आपको बस कंसंट्रेशन ये रखना है क्या
कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। ठीक है, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है इतना 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा लंबवत व्यास है, मतलब तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD क्या है? छोटे वृत्त का व्यास। यदि OA 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है। ये है, ये लंबवत है। ठीक है, ये यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ वृत्त बना हुआ है, ये छोटा वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला हमें दिया हुआ है, इसको अलग पेन से डिजाइन कर देते हैं। ये वाला पार्ट का हमें निकालना है छायांकित भाग, ये वाला। ये देखना, इसको नाम कर देते हैं। इसका नाम क्या क्या दिया हुआ है हमें? ABCD O तो दिया हुआ है। देखना क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी जो हमें त्रिज्या दी हुई है कितने तरह की? OA वृत्त की क्या है ये त्रिज्या? R बराबर कितनी? 7 सेंटीमीटर। 7 ही दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखना, ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी 7 होगी, इसकी भी 7 सेंटीमीटर होगी और इसकी भी 7 सेंटीमीटर होगी। यदि इसकी त्रिज्या की बात करो तो कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर इसकी R, स्मॉल r। ठीक है, देखना इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस कर देते हैं। तो देखना डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² डिवाइड बाय 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसको R2 कह देते हैं, इसको R1 कह देते हैं। तो 2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर मान रख देते हैं। 22/7 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू 7 × 7 माइनस के 1/2। आधार देखना, ये 7 ये 7 है, कितना हो जाएगा? ओवरऑल व्यास है 7 7 कितना हो जाएगा? 14। ऊंचाई देखना यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या के बराबर, तो 7 प्लस के 22/7 मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू देखो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। 7 से 7 77 माइनस के 49 प्लस के 77/2। 17 में से 9 गए 8, 2 प्लस के कितना हो जाएगा? 3 8.5 16 6 कैरीज 1 6 66.7 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, इस वाले वृत्त का और ये वाला पार्ट का। ठीक है, काफी इजीली था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमें ABC का क्षेत्रफल रखा है, समबाहु त्रिभुज ABC जो है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 17320.5 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान कितना रखना है हमें? 3.14 और √3 का मान रखना है 1.73205 रख देंगे। चित्र बना लेते हैं, ये वाला है,
ये जो भुजा है ना इससे आधी है इसकी त्रिज्या, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। चित्र में ये भी दिया हुआ है हमें, ए बी सी ये वाला पार्ट है, ए बी सी ये वाला पार्ट निकालना है हमें छायांकित, ठीक है। ये इसके ऊपर नहीं, ये इसको टच कर रहा है। देखना √3 क्षेत्रफल दिया हुआ है 17320.5 इज इक्वल टू √3/4। भाई ये समबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा, मैं इसको ए मान रहा हूँ तो इसकी भुजा ए मिल जाएगी हमें सबकी, तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। देखना यहाँ से हम क्या करते हैं, √3 का मान भी लिख देते हैं 1.73205 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, राइट। अब देखना ये क्या इससे डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से करके देख लेते हैं। 17320.5 ये डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये एज इट इज दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसका पॉइंट हटा देता हूँ 1 2 3 4 5 लग जाएगा, और यदि इसका पॉइंट हटा देता हूँ तो इधर भी 10 लग जाएगा। ये इससे कैंसिल हो रहा है, कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है। जब ये कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है तो कितना बचेगा, ये 4 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 10 से एक पावर कट जाएगी, 4 बच जाएगी, राइट, ए स्क्वायर। इसका रूट लेंगे, कितना निकल जाएगा, 4 का 2 और 0 का 0 का 1 और इसका 0 का 1। ये किसका मान आ गया, ए भुजा का आ गया। इस भुजा से आधी है त्रिज्या, तो ये ओवरऑल कितनी है 200, तो ये कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। एक चीज और नोटिस करना, ये समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री। ये 200 ये भी 200 ये भी 200, रेडिएशन त्रिज्या क्या होगी इनकी, रेडियस क्या होगी सबकी, ये 200 ये 200 ये 200 होगा, ठीक है। इसकी रेडियस क्या होगी सबकी 100 होगी, त्रिज्या 100 होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली, तो वही रखना है 17320.5 थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। देखना इसको करते हैं 17320.5 माइनस के 3 × 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 लिखना है। पाई का मान हमें दिया हुआ है, आर की वैल्यू 100 देखना कैसे आई थी हमारी, क्योंकि ए का मान इससे आधी थी, तो आर बराबर a/2 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देखना इसको कर लेते हैं 2.5 माइनस के, ये इससे 6 टाइम, 6 से 2 टाइम, 2 से 50 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप 3.14 को, इसका जैसे पॉइंट हटाएंगे 100 से ये 100 भी कैंसिल, तो 3.14 का हट जाएगा सिस्टम, कितना बचेगा 50, ठीक है। 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 एज इट इज बच जाएगा, 0 2 5 और 7 15, कितना आएगा 15700। 17320.5 में से 15700 5.0213 में से 6 और 1 कितना आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर, 1620 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी, देखना क्वेश्चन नंबर 11।
देखना इसका फिगर काफ़ी अच्छा है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.27 रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसमें कितने वृत्त बनाए हुए हैं? 9। ये ऐसे बनाए हुए हैं, देखना ये ऐसे बनाए हुए हैं। अब इन वृत्तों की त्रिज्या देखना, इधर से मैं कहूँ कितनी 7, तो इसका व्यास कितना होगा? 14। इसका व्यास 14, ये जस्ट इनसे टच हो रहा है। इधर भी क्या हो रहा है? इससे टच हो रहा है। इसका 14 तो ये भी 14, तो ओवरऑल हाइट 14 प्लस 14 प्लस 14, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? वर्ग 42 है, तो ये भी 42, ये भी 42। यदि 42 में से, तो लिख लेता हूं डायरेक्टली, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या शेष बचे भाग का, भाई इसके अलावा क्या है? शेष बचा हुआ जो भाग है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल हमें याद करना है क्वेश्चन में। इसके पहले मैं छायांकित निकाल देते, तो छायांकित जगह क्या लिखना है हमें? शेष बचे हुए भाग का। हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, तब वर्ग की भुजा कितनी होगी? 42 सेंटीमीटर, राइट, हमें मिल गया। तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, राइट। तो क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर माइनस के 9 इंटू वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। भुजा यानी 42 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू पाई की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या नहीं दी हुई? क्या लिखना है? 22/7। आर का मान कितना? 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। 42 का स्क्वायर 1764 होता है, माइनस आप निकाल सकते हैं स्क्वायर को, माइनस 9 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 154 1794। 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 के 86 के 3, 48 के 8 के 4 और 13, 14 में से 6 गए 8, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3 गए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। इस वाले वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी हम इस एक्सरसाइज को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेते हैं। इजीली आपको समझ में आया होगा। ओके।